बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो शाहिद इकराम साहब आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जिस तरह आप चाह रहे थे कि हमको डिस्कस करें कि जो माशाल्लाह ईद कुर्बान आ रही है उस पर हमारा जो एक प्रेशियस रॉ मटेरियल है जो लेदर स्किन्स हैं, इसको जो प्रिजर्व किस तरह किया जाए, इसको जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम फॉलो करें ताकि जो प्रेशियस रॉ मटेरियल है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करके जो हमारी गुड्स की इंडस्ट्री है, हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री है, हमारी स्किन्स की इंडस्ट्री है, इसमें हम इसको यूटिलाइज करके प्रॉपर एक माशाल्लाह एक प्रेशियस फॉरेन रेवेन्यू कमाएं अपने मुल्क के लिए। तो देखें माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें वेरियस सब सेक्टर्स आते हैं। तो इस इंडस्ट्री का जो हमारा ज़्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट के साथ साथ जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ होता है, जो हमारी ईद कुर्बान से आता है, इसमें इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अहम किरदार है। आप पूरी दुनिया में देखें जहाँ जहाँ मीट की एक्सपोर्ट होती है, जो जहाँ पे मीट खाया जाता है वहाँ पर इसकी स्किन की कितनी अहमियत होती है। और माशाल्लाह हमारी जो पाकिस्तान लेदर गारमेंट एसोसिएशन है, प्लेगमिया पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन है, पीटीए, वो कई सालों से इसकी मुहिम चला रही है कि ये ईद कुर्बान की जो स्किन्स होती है हमारी इंडस्ट्री के लिए कितनी अहमियत की हामल है, उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसकी जो गाइडलाइन दी जाती है कि प्रिजर्वेशन के तरीके उसकी कि हमने उसको किस तरह प्रिजर्व करना है, किस हमने उसको यूटिलाइज करना है ताकि ये स्किन ज़ाया ना हो जाए और ये हमारी एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इसकी गुड्स इंडस्ट्री में एक प्रॉपर तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकें। तो इस सिलसिले में माशाल्लाह हमने बार बार हर हुकूमत ने वक्त को बताया भी है कि ये जो रॉ मटेरियल है हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना ज़रूरी है। और हम हर शहर में हम चाहते हैं कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर स्लॉटर हाउसेज हमें मिलें और इसकी बहुत अहमियत है पूरी दुनिया में। और देखें माशाल्लाह जितने भी हमारे इकॉनमिस्ट हैं ये तमाम फैक्ट्स और फिगर को अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बल्कि जो दुनिया की इकॉनमी है वो बेस करती है जो उस मुल्क का जो अपना रॉ मटेरियल होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, जिसको वो वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में, फिर उसकी एक्सपोर्ट की जाती है और उसका फिर फॉरेन रेवेन्यू कमाया जाता है। तो जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है इसके प्रिजर्व करने के भी इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो कि हर तरफ उसकी सर्कुलेशन की जाती है और जो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम लोग उससे बखूबी वाकफ़ भी हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। अभी आप देखें माशाल्लाह हज पे ऑलमोस्ट 80 लाख के करीब जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और जो स्किन्स कटती हैं तो क्या कभी वहाँ पर हमने बदबू देखी है, बदबू किसी को आती है वहाँ पे, कभी वहाँ पर स्किन ज़ाया होती नज़र आती हैं? तो मैं देखता हूँ यहाँ पर ख़राब जो स्किन्स होती हैं वो पानी में फेंक देते हैं 2-2 3-3 ट्रकों के हिसाब से, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर हम गौर करें तो ये पाकिस्तान का रॉ मटेरियल था जिसको हम एक वैल्यू एडिशन करके इससे अच्छे यहाँ से हम एक डॉलर ला सकते थे इस कंट्री के लिए। और देखें आज भी हमारे यहाँ डेली बेसिस पे जानवर ज़बह किए जाते हैं, मगर जो कुर्बानी का जो जानवर होता है उसका स्किन सबसे हेल्दी होती है क्योंकि वो हेल्दी जानवर होता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी स्किन की होती है। तो माशाल्लाह देखिए मैं देखता हूँ कि कराची में पोर्ट कासम में इस वक्त 4 के करीब स्लाटर हाउसेज़ हैं और इन स्लाटर हाउसेज़ में तमाम फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं कि इनमें अच्छे तरीके से वहाँ पर स्लॉटिंग की जाए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी की जाए और जो उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, लेदर गारमेंट्स हैं, गुड्स हैं, उसके अलावा आपकी स्किन्स हैं, मुख्तलिफ आपके वॉलेट्स हैं, बेल्ट्स हैं, डिफरेंट बिग सब सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है उसमें अगर मैं देखता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये भी है कि जो आपके रग्स बनते हैं, जो आपके मैट्स बनते हैं, वो 500 प्लस 500% वो एक वैल्यू एडिशन ये इंडस्ट्री करती है क्योंकि एक स्किन को आप प्रिजर्व करते हैं, आप उसको बालों के साथ बनाते हैं और फिर कारपेट बनाते हैं और ये कारपेट आपके एक आम कारपेट से बहुत ज़्यादा महंगा एक बिकता है क्योंकि ये नेचुरल स्किन से बनते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आखिर में कि माशाल्लाह हम सब जानते हैं इस की अहमियत को और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं स्पेशली रॉ मटेरियल वी नीड टू रिकग्नाइज दैम और लोगों को ये इनकरेज करने की ज़रूरत है कि अपने घरों में जिस तरह भी आप कुर्बानी करते हैं तो हमें एक प्रॉपर प्रिजर्व अपनी स्किन्स को करना चाहिए, इस प्रेशियस रॉ मटेरियल को ज़ाया नहीं होना चाहिए और ये एक प्रॉपर यूटिलाइज हम इसको करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए प्रेशियस फॉरेन रेवेन्यू कमा के हम हमें ये जो स्किन्स हैं ये ला के दे सकती हैं। सो लेट्स यूनाइट और हम
इंशाल्लाह इस ईद कुर्बान पे इस अज़म का इज़हार करते हैं कि इंशाल्लाह विल डू इट प्रॉपर कंप्लायंस, और इसको अपनी स्किन्स को हम प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करेंगे, उनको यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।